सरयू घाट के पुरोहितों की पुकार पर हरकत में आया प्रशासन, महापौर ने दिए तत्काल समाधान के निर्देश। अयोध्या। रामनगरी अयोध्या के पावन सरयू स्नान घाट पर पूजा पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले पुरोहित समाज के सैकड़ों लोगों ने गुरुवार को महापौर से मुलाकात कर अपनी गंभीर समस्याओं को उनके समक्ष रखा। मेले के दौरान घाट क्षेत्र से तख्त, छान एवं छप्पर हटाए जाने के मुद्दे को लेकर पुरोहित समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजेश महाराज, प्रदीप महाराज एवं दुर्गेश महाराज ने किया। पुरोहितों ने महापौर को बताया कि सरयू घाट पर वर्षों से पूजा पाठ कराकर तथा श्रद्धालुओं की धार्मिक सेवाएं प्रदान कर उनका जीवन यापन होता है। वहीं बड़ी संख्या में गरीब परिवार माला, फूल, प्रसाद एवं पूजन सामग्री बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में मेले की व्यवस्थाओं के नाम पर तख्त, छान और छप्पर हटाए जाने से उनके समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। महाराज जी, आज किस विषय को लेकर के यहाँ पर बैठक हुई? जय श्री राम। सावन झूलन महोत्सव पे अयोध्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ लगा हुआ प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी, तो इस वर्ष प्रशासन के द्वारा सभी तीर्थ पंडा समाज का जो सीढ़ियों पे छप्पर टटिया लगाए जाते थे, जो गऊ बछिया बांधी जाती थी, उसमें जो है छप्पर टटिया हटा दिया गया है, जिससे बारिश का भी समय है सावन के महीने में, तो जो तीर्थ पुरोहितों को जो अनाज मिलता है, आटा दाल चावल, या तीर्थ पुरोहित समाज के जो पुरोहित बैठे हुए घाटों पर, तो उनको असुविधा है, भीग जाते हैं और पानियों का झीसा पड़ता है और धूप सहना पड़ता है। तो इसलिए जो है सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग जो है आदरणीय अयोध्या के महापौर श्री महान गिरीश त्रिपाठी जी के आश्रम पे पहुँच करके महाराज जी से जो है निवेदन किया है, और साथ में श्री एसडीएम साहब भी थे, और उन्होंने वार्तालाप के बीच में आदेश और निर्देश भी दिया है कि आने वाले समय में इसी मेले में बहुत जल्द से जल्द जो है सबको छप्पर लगाने का भी और पहले छतरी का व्यवस्था कराएंगे, जिससे तीर्थ पुरोहितों को असुविधा ना होने पावे। और यदि छतरी से कार्य नहीं चलता तो फिर एक टटिया छपरा, जिससे गाय और अनाज का भी सुरक्षा हो सके, जिससे तीर्थ पुरोहितों का जीवन यापन चलता रहे। क्योंकि आदिकाल से पीढ़ी दर पीढ़ी तीर्थ पुरोहित समाज मां सरयू के किनारे घाट लगा करके श्रद्धालुओं को पूजा पाठ कराने का कार्य करते चले आए। क्योंकि अयोध्या गऊ लोकपुरी है और गऊ का ही पूजा कराया जाता है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, किसी के यहाँ भी जिस प्रकार से अयोध्या में तीर्थ में किसी भी जाएंगे तो वहाँ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग पिंड प्रदान कराते हैं, गौ पूजा कराते हैं, संकल्प कराते हैं, और पहले गौ पूजन करने, स्नान के बाद गौ पूजन करने के बाद ही श्री हनुमान जी का हनुमानगढ़ी का दर्शन, फिर रामलला जी का दर्शन होता है। तो तीर्थ पुरोहितों के हित में जो है आदरणीय श्री महापौर जी और एसडीएम साहब ने निर्देश दिया है कि बहुत से जल्द जो है यहाँ तीर्थ पुरोहितों को सुविधा दिया जाएगा। उसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी कहा है कि जो नगर निगम में तीर्थ पुरोहितों का भी एक नामाकरण दर्ज हो जाएगा प्रतिवर्ष के लिए, हमेशा के लिए। जितने लोग घाट पे लगाते हैं, घाट पे पूजा पाठ कराते हैं, उनका भी, और जो दर्शन यात्रा कराने का कार्य करते हैं उनका भी। तो बहुत सुंदर कार्य किया है। हम लोग जो एसडीएम महोदय जी से और आदरणीय श्री महंत श्री महापौर जी से भी हम लोग संतुष्ट हैं। और हम लोग रजिस्ट्रेशन जो है कल सबको 2-2, 3-3 फोटो और जो है आधार कार्ड और अपने नाम पता के द्वारा रजिस्टर्ड कराएंगे, जिससे सभी तीर्थ पुरोहितों का मान सम्मान बना रहे। शासन प्रशासन उस पर विशेष ध्यान रखे और शासन प्रशासन मान सम्मान बनावे। समाज का कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है तो प्रशासन तक अगर सूचना जाती है तो जो समाज के पदाधिकारी हैं, जैसे अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, उनको पहले प्रशासन सूचित करें। हमारे किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करे, किसी प्रकार से दंडित ना करे, उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी रहेगी। प्रशासन मुझे सूचना दे और उस प्रकार से मैं अपने सदस्यों को विशेष रूप से चेतावनी देता रहूँगा। राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अयोध्या तीर्थ पुरोहित। पावन श्री राम के नगरी में मां सरयू के निकट हजारों साल से तीर्थ पुरोहित समाज घाट पर जो है गौदान और भगवान का पूजन अर्चना चंदन लगाता, जिसमें प्रशासन के द्वारा पन्नी हटाई देने का, छपरा हटाने का मांग किया गया था। प्रशासन ने किया। तीर्थ पुरोहित समाज ने महापौर जी से आकर के मीटिंग में बातचीत ये हुए मजिस्ट्रेट के द्वारा कि तीर्थ पुरोहित समाज को एक छाता और रजिस्ट्रेशन के साथ सम्मान के साथ निगम से रजिस्ट्रेशन करके उनको आई कार्ड प्राप्त किया जाएगा। जो अयोध्या में दर्शन कराते हैं, जो घाट का कार्य करते हैं, उनका सभी का रजिस्ट्रेशन होगा,
जिसका फॉर्मेलिटी आधार 3 फोटो जमा होगा, वो सदा के लिए गवर्नमेंट के से रहेंगे। और तीर्थ पुरोहित समाज का सभी बातों को मान जो है मजिस्ट्रेट जी ने, महापौर जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी का, मजिस्ट्रेट जी का, जिसको कल दिनांक रामकथा पार्क में रखा गया है। सभी तीर्थ पुरोहित समाज यहाँ पर एकत्रित होकर के अपनी बातों को कहे। तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। जय श्री राम। हमारे पुरोहित समाज का जो तो मांग था वो महापौर जी ने पूरा किया और पूरा पुरोहित समाज महापौर से संतुष्ट है और जो आदेश किए उस आदेश को हम लोग पालन करेंगे। जय श्री राम। अयोध्या से श्री लड्डू गोपाल, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष प्रदीप महाराज। तीर्थ पुरोहित समाज के लोग माँ सरयू के घाटों पर विभिन्न कर्मकांड और पूजा पाठ संपन्न कराते हैं। उनके वहाँ पर संचालन को लेके कुछ उन लोगों को दिक्कतें आ रही थी। उस संदर्भ में यहाँ पे हमारे साथ और हमारे नगर निगम के हमारे जो अफसर हैं उनके साथ हमने बैठ के यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ हम लोग सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबको एक नगर निगम की तरफ से वैध पहचान पत्र देंगे, साथ ही साथ उनकी छाया की व्यवस्थाएँ कैसे अच्छे से अच्छे हो जाए और घाट को और कैसे और हम लोग उसको सौंदर्य की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों पर विस्तार से डिस्कशन हुआ। और कल हम लोग कैंप लगा कर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी इनकी समस्याएँ हैं आज जो है घाट के ऊपर जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के ये सब चर्चा का विषय बना है। घाट के ऊपर जो पुरोहित लोग सैकड़ों वर्ष से घाट लगा करके अपना दान पूजा संकल्प यात्रियों को कराते हैं। अयोध्या के पुरोहित होने के नाते उनका जो कर्तव्य है अपने परिवार की जीविका के लिए आजीवन करते चले आए हैं। ये हमारा पुश्तैनी धंधा है और इनके पास कोई खेती बाड़ी नौकरी चाकरी नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जो यात्री अयोध्या आते हैं सरजू नदी स्नान करके गौ पूजा करते हैं तो उनको अयोध्या आने का विशेष फल होता है।